Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से कई बार ये सवाल उठा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथाएं मिलती हैं। सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय में अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी यह सनातन धर्म की महानता है कि हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर और सम्मान करता है। इतिहास में ऐसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं है जहां एक संप्रदाय का किसी दूसरे संप्रदाय के साथ संघर्ष हुआ हो। हमारे पुराणों में ईश्वर की प्रधानता के विषय में दो कथा मिलती है। एक कथा शिव महापुराण में मिलती है तो दूसरी कथा भागवत कथा में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार एक ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जब इतना विवाद बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई तब दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पा लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि का स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्निस्तंभ में शिव जी प्रकट हुए और उनके ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया। यह श्राप दिया कि संसार में उनका पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सामान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा विष्णु पुराण की है जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। एक बार सप्तऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन बड़ा है। इसलिए उन्हें त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने उद्देश्य से भृगु ऋषि परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। फिर वो भगवान विष्णु के पास बैकुंठ गए जहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर और आपके पैर बहुत मुलायम हैं। भगवान विष्णु की विनम्रता देखकर महेश भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगा और फिर सप्तऋषियों को यह स्वीकार कर लिया कि भगवान विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। मेरी दृष्टि से भगवान जो करते हैं वो लीला है और उनकी लीला के पीछे क्या कारण होता है वो भृगु जैसे महर्षि भी जान नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो सर्वज्ञ हैं उन्हें ज़रूर ज्ञात हो गया कि भृगु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ना होता तो वो भृगु ऋषि को दंड जरूर देते। देखा जाए तो भृगु ऋषि की लात उस महाकाली के चरण के आगे कुछ नहीं जो महाकाली ने महादेव की छाती पर रख दिया था और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने महाकाली की पाँव की ठोकर खाना स्वीकार किया था। इन कथाओं के बावजूद मुझे लगता है कि इन तीनों में से कौन बड़ा और कौन श्रेष्ठ है यह तुलना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों ही तीनों देवों को अभिन्न बताया गया है। हमारे पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य शिव द्रोह करके विष्णु की पूजा करते हैं, जो मनुष्य विष्णु द्रोह करके शिव की पूजा करते हैं, उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। गीता में कृष्ण ने कहा कि रुद्रोमय शंकर हूँ। इसका मतलब ये भी होता है कि जो रुद्र है वो कृष्ण है और जो कृष्ण है वही रुद्र है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.